हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्लोबल टॉकीज के अंदर। और आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान पे हुए हमले के बारे में जो तालिबान ने किया उनके ऊपर। तालिबान ने दोस्तों अटैक कर दिया है पाकिस्तान के ऊपर। और तालिबान ने ये अटैक किया है क्योंकि पाकिस्तान ने कुछ दिन पहले तालिबान के यानी कि अफगानिस्तान के जो एयर स्पेस है उसमें घुस के फाइटर प्लेन से हवाई हमले किए थे। और जैसे हवाई हमले किए थे, आपको पता ही होगा दोस्तों कि तालिबान के पास अपनी एयरफोर्स नहीं है। मतलब कुछ गिने चुने फाइटर प्लेन्स तो है ही नहीं, खैर उनके पास हेलीकॉप्टर्स वगैरह हैं जो भी अमेरिका छोड़ गया था जब अफगानिस्तान छोड़ के गया था। तो उसके अलावा उनके पास कोई ना तो एयरफोर्स है ना कोई एयर डिफेंस सिस्टम है। लेकिन जो लोग जानते हैं तालिबान को, जानते हैं कि इनको हराना इम्पॉसिबल है क्योंकि वो ब्लड से ना हार मानते नहीं कभी। अंदर से ऐसा होता है हार मानना ही नहीं, लड़ाई करनी है, लगातार लड़ाई करनी है और लड़ाई लड़ते लड़ते जीतना है। ये उनकी फितरत है। रशिया ने पहले कोशिश की थी, वो नाकामयाब हो गया। अमेरिका कोशिश करता रहा, 20 साल रहा, छोड़ जाना पड़ा, सब कुछ करना पड़ा। अब पाकिस्तान ने उन पर हमला कर दिया। पाकिस्तान ने क्या करा, उन पर एयर स्ट्राइक करी। क्यों करी? पाकिस्तान ने यह बोला कि टीटीपी वाले जो हमारे पे हमला करते हैं, बहरहाल टीटीपी जो होता है इसका मतलब है तहरीके तालिबान पाकिस्तान। जो टीटीपी वाले हैं वो पाकिस्तान में हमला करते हैं और वो आते हैं कहाँ से? वो आते हैं दोस्तों, ऐसा पाकिस्तान ने बोला कि अफगानिस्तान के अंदर उनको पनाह मिली हुई है और वहां से वो आते हैं। ये पाकिस्तान का क्लेम है। और इसके बाद उन्होंने कहा कि हम टीटीपी के लोकेशन पे जाके हमला कर रहे हैं। उन्होंने हमला कर दिया। अब ये तो पाकिस्तान ने कहा। अफगानिस्तान ने कहा कि जो इन्होंने हमले किए पाकिस्तान ने, वहां हमारे बच्चे और औरतें भी मारे गए और इसका जवाब दिया जाएगा। और पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने लॉन्च कर दिया हवाई हमले का जवाबी कार्रवाई। उन्होंने क्या करा, अफगानिस्तान ने 15,000 सैनिक जो तालिबान लड़ाके उनको विद फुली वेपनाइज्ड भेज दिया। कहां पर? डूरेंट लाइन पर। ये डूरेंट लाइन क्या है? पहली बात तो डूरेंट लाइन वो है जो पाकिस्तान और कहता है कि ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जैसे हमारी एलओसी है वैसे नियंत्रण रेखा है, या वैसे एक लाइन है जो बॉर्डर अलग अलग करती है। अफगानिस्तान पहले तो कहता है कि हम तो ये मानते ही नहीं, ये आपकी डूरेंट लाइन निकलता है। ठीक है, अफगानिस्तान कहता है कि जो डूरेंट लाइन होनी चाहिए वो ये होनी नहीं चाहिए, हमारा और पाकिस्तान में अंदर का एरिया हमारा है। ये अफगानिस्तान का कहना है। अब उनको बहाना मिल गया हमला करने का, वो चढ़ गए, लड़ाई करने के तैयार हो गए। अब मैं बताऊं आपको दोस्तों, अफगानिस्तान के पास हवाई फाइटर प्लेन्स नहीं है, डिफेंस सिस्टम नहीं है एयर के, लेकिन उनके पास जो अमेरिकी सेना छोड़ के गई है वो सारी गन मशीन गन्स हैं। जो अमेरिकी सेना यूज करती थी टैंक्स, वो टैंक्स हैं। अब उन्होंने हमले शुरू कर दिए पाकिस्तान में। तालिबान ने कल न्यूज दी है कि हमने पाकिस्तान में हिट किया है और हमने हमले किए हैं और हम ये हमले जारी रखेंगे जब तक कि हम अपने जो टारगेट्स है वो अचीव नहीं कर रहे। अब क्या कर रहे हैं पाकिस्तान? मिलिट्री वाइज देखा जाए, फौज वाइज देखा जाए, कैपेबिलिटी वाइज तो ज्यादा आगे है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में पैसे तो ही, और लड़ाई होती है पैसों से। आपको अगर फौज को वहां ले जाना है, पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, हमले करने हैं, गोले हथियार, गोली चाहिए, फाइटर प्लेन उड़ाने हैं, तेल चाहिए, मिसाइल चाहिए। कहाँ से लाएंगे? पैसे तो है नहीं, पैसे तो है ही नहीं आपके पास। आप तो भीख मांगते रहते हो। साल में 12 महीने होते हैं, 25 बार भीख मांगते हो, यानी हर महीने 2 बार तो मांगते तुमसे। आपकी इतनी औकात है। आप IMF के पीछे पड़े रहते हो कि पैसे दो पैसे दो पैसे दो। यहाँ पर एक गेम और चल रहा है दोस्तों। ये गेम चल रहा है, अमेरिका चला रहा है इसको। अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान चाइना के कैंप से हट जाए और हम पाकिस्तान को सपोर्ट देते हैं अफगानिस्तान में हमले करने के लिए। यानी अफगानिस्तान जो हमले हो रहे हैं, अमेरिका का सपोर्ट है इसमें। इस तरफ चाइना क्या कर रहा है? चाइना भी अपने ऑल्टरनेट ढूंढ रहा है, क्योंकि आपको पता होगा जो CPEC है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसमें टोटल $62 बिलियन, $62 बिलियन की इन्वेस्टमेंट चाइना को करनी है। ये डील है। $30 अरब पाकिस्तान में लगा भी चुका जाएगा। पाकिस्तान के हाथ उसमें कुछ नहीं आया। क्यों? तो जो डील है उसके हिसाब से मेंटेन भी चाइना वाले करेंगे, जो रोड टैक्स लेने वाले वो भी चाइना वाले ही हैं। कोई थोड़ी बहुत जॉब किसी को मिल गई, वरना किसी को कोई काम मिला नहीं। इनका वही काम है कि बगल में रोड खोल लो, रोड बैठ जाओ, टायर वायर पर से जोड़ने काम कर लो, वही इनको आता है, वही उनको काम दिया गया, और कोई काम नहीं इनके पास। लेकिन वो जो CPEC है वो भी कामयाब नहीं हुआ। जो इनका पोर्ट है जो बनाया था पाकिस्तान ने चाइना के लिए, वो भी कामयाब नहीं हो रहा क्योंकि CPEC ही काम नहीं कर रहा। तो पोर्ट हो गया। अब चाइना बात कर रहा है कि अगर तालिबान स्टेबल है, देखो चाइना जब भी जाता है पाकिस्तान में काम करने के लिए, आपको खबर सुनने में आती होगी कि BLA वालों ने और BLF वालों ने पेल दिया इनको, चाइनीज को मार दिया। कभी 2 चाइनीज मरे, कभी 4 मरे, कभी 6 मरे, कभी 8 मरे, ऐसे ऐसे चल रहा है। तो चाइना को गारंटी नहीं है कि पाकिस्तान में उनके लोग सिक्योर है। तो चाइना चाहता है, तो देखो उसको समुद्र में तो आना है, क्योंकि अगर चाइना इस तरफ से समुद्र में नहीं आता तो जो ट्रेड रूट है उसका
वो है पूरा वियतनाम होते, साउथ चाइना सी होते घूम के जाना है उसको। यानी कम से कम 15 से 20 दिन का रास्ता है और कम से कम हजारों किलोमीटर के लिए बहुत लाखों अरबों का उनका पेट्रोल चलता है। तो वो चाहते हैं कि बाई रोड रूट वो जुड़ जाए समंदर से इस तरफ, अरब सागर। इसलिए उन्होंने पाकिस्तान से डील की थी, बट पाकिस्तान के लोग ही सेफ नहीं, काम कैसे करें। तो चाइना चाहता है कि वो अफगानिस्तान से अपने लोगों का रिश्ता ठीक कर ले और वो जो सीपेक में निकाला पाकिस्तान से उसको ना निकाल के अफगानिस्तान से कुछ घुमा दे और वहां से चला जाए ईरान। और ईरान में क्या है, ईरान में इंडिया ने पोर्ट बनाया हुआ है। कौन सा पोर्ट है? ग्वादर पोर्ट। ठीक है, इंडिया का अपना पोर्ट है। इंडिया कहता है, और इंडिया के चाइना के रिश्ते सही हो रहे हैं अभी। क्यों हो रहे हैं? ईरान, इंडिया और चाइना आपस में काफी जरूरत है। इंडिया ने अफगानिस्तान तक आने के लिए, क्योंकि इंडिया चाहता है अफगानिस्तान से बिजनेस करना, यानी यहाँ से ईरान भेजना, ईरान से अफगानिस्तान भेजना सामान को, और उसके लिए वो रूट जोड़ रहे हैं, रेल नेटवर्क भी जोड़ रहे हैं और रूट बना रहे हैं इससे रोड वगैरह का। तो इंडिया ने ऑलरेडी रूट बना दिया है जो अफगानिस्तान के बॉर्डर टच करता है, उसका आधे से ज्यादा रूट उनका बन चुका है इंडिया का। तो चाइना कहता है कि आप हमें वो पोर्ट का एक्सेस दे दो इंडिया वालों, हम अफगानिस्तान से होते हुए माल ले लेंगे। और अफगानिस्तान से बिजनेस करना चाइना के लिए आसान है। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान में क्या है कि सिक्योरिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, क्योंकि तालिबान लगे वो लगा देंगे रास्ते में, चलो भाई देखो कोई दिक्कत ना हो इनको। और आपको एक काम करना पड़ेगा अफगानिस्तान में, चुंगी टैक्स देने पड़ेगा। अफगानिस्तान में क्या होता है कि जगह जगह ना जो एरिया ट्राइब्स हैं उनके कब्जे हैं बीच बीच में। तो हर ट्राइब को अगर आप कैसे देते रहते हो पैसे, उनको इनका कोई सोच तो है नहीं। आप उन्हें कहते हो हम यहाँ से आएंगे, हमें सेफ्टी चाहिए, आप ये पैसे पकड़ो, हमें सेफ्टी चाहिए, आप पैसे पकड़ो। अगर आप सपोज में 5-6 मेन ट्राइब्स को पैसे पकड़ाते हो, आप आराम से आओ, आराम से जाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं दोस्तों। तो चाइना चाहता है इस पर काम करे। और पाकिस्तान ने क्या कहा उनको सीपैक के लिए? एक तो उनके लोग सेफ नहीं, ऊपर से पाकिस्तान कहता है कि देखो भाई अगर आपको सीपैक पे काम करना है ना तो हमें सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी दे दो न्यूक्लियर वाली। यानी क्या मांगा है? सबमरीन दे दो, जिससे हम इंडिया को या और किसी देश को सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी में न्यूक्लियर अटैक कर सके। चाइना कहता है भागो पागल बच्चों, तुमको कौन देगा? कल को पता लगा तुम चाइना में पेल रहे हो, तुम्हारा भरोसा है? कल को कोई पीएम बन गया संघीय आदमी, वो कहेगा नहीं चाइना को उड़ा दो पहले, बाद में देखेंगे। तो ऐसे तो आपको मिलने से रहा। तो पाकिस्तान को तो चाइना कभी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी देगा ही नहीं। वो उन्हें थोड़ा सा प्यार से, जैसे होता है कुत्ते को पालते हैं प्यार से ऐसे करते रहते हैं, वही करेगा बस, ताकि इंडिया के खिलाफ यूज कर सके कभी। लेकिन इनको भी आपको रियल में चीज नहीं देने वाला है। बुरा लग रहा होगा सुन के, फालतू कुत्ते वाली बात है, लेकिन ठीक है यार, आपको चलता है, आपको पैसे ले रहे हो उनसे, बात मान रहे हो, तो और क्या चाहिए? हड्डी चाहिए, वो मिल रही है आपको। बहरहाल दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आपको, और क्या चाइना और इंडिया मिलके काम कर पाएंगे बांग्लादेश वाला जो यहाँ पर हो रहा है? क्योंकि बांग्लादेश में भी चाइना के और इंडिया के दोनों के हितों को रोका जा रहा है अमेरिका के द्वारा। तो क्या इंडिया चाइना मिलकर बैलेंस कर पाएंगे अमेरिका को? क्या इंडिया चाइना मिलकर पाकिस्तान को बैलेंस कर पाएंगे? अगर हाँ तो कमेंट कीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।